You are the most welcome to online classes student. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here why do we need a constitution. This is the third video of this chapter and chapter name is constitution design. Student, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में जो श्रीलंका जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड पॉलिसी को लेकर के ब्लैक और वाइट के बीच जो विरोध चल रहा था उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फिर किस तरीके से जो है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन किया गया, या आखिर कौन सी ऐसी व्यवस्था थी या क्या ऐसा नीड था कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया। तो उसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ दिया है, जैसा कि दिया है साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल ऑफ गुड वे अंडरस्टैंडिंग वाई डू वी रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो दिया है, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट की बात किया है, इसके अलावा बताया है कि किस तरीके से यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे बन सकता था, या जो अप्रेसर और डिप्रेसर अप्रेस्ड और अप्रेसर की बात किया है, डेमोक्रेटिक प्लानिंग की बात किया है कि लोग इक्वल रह सकें। तो इसमें आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सिचुएशन था साउथ अफ्रीका में ब्लैक वाइट के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन था, ब्लैक को कोई जो है अधिकार प्राप्त नहीं थे, जबकि वहाँ वो मेजॉरिटी में थे, और जो वाइट थे सारी शक्तियाँ उनको जो है प्राप्त थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो वहाँ जो एक साथ रहने के लिए क्या है, सामंजस्य बना के रहने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन की आवश्यकता थी, और इसी को जो है जो रूल रेगुलेशन की आवश्यकता थी इसी को हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का नीड था वहाँ। क्योंकि वहाँ जो अप्रेसर और अप्रेस्ड कहा गया, अप्रेसर मतलब जो ब्लैक, अप्रेसर मतलब जो वाइट थे, और अप्रेस्ड मतलब जो ब्लैक थे, जिनको जो है जिनका शोषण ब्लैक का जो है वाइट के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, जिन्हें अधिकार प्राप्त नहीं था। तो अप्रेस्ड जो है वो वहाँ के ब्लैक थे और अप्रेसर जो है वाइट के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से बताया गया है कि वहाँ अगर इस तरीके के दो कम्युनिटी के लोग हैं जहाँ इस तरीके की डाइवर्सिटी है, और वहाँ अगर एक साथ रहना है तो एक साथ रहने के लिए जो प्लानिंग किया जाएगा, इक्वल लेवल पर जो है प्लानिंग किया जाएगा, तो उसकी बात किया गया है। तो इसके लिए कहा है कि इस तरीके से एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सिंपल नहीं होगा उनके लिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट करके एक जगह रहना उनके लिए सिंपल नहीं होगा। अतः क्या है, वे क्या चाहते हैं, उन्हें हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर के फियर होगा, और इस तरीके से वो चाहते थे कि उनके अपने अधिकारों का जो है वो एक तरीके से सेफगार्ड किया जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए। क्योंकि ब्लैक जो मेजॉरिटी में थे और वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री बना है उसके जो प्रिंसिपल हों, वो रूल रेगुलेशन जो हों, वो इस तरीके के समझौते जो बने, जो इस तरीके के समझौते बने इसमें रूल रेगुलेशन के तहत, वो जो है रूल रेगुलेशन के तहत बने। और ये और भी चाहते थे कि ये जो रूल रेगुलेशन के तहत इनका जो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, कहने का मतलब समझौता हुआ है, उसके तहत हो। अब वे चाहते थे कि ये जो रूल रेगुलेशन हो वो उनमें स्थिरता हो, और वो स्थिरता किस तरीके की हो, सामाजिक रूप से हो, सोशली हो, और इकोनॉमिक राइट भी उन्हें मिले। और जो वाइट माइनॉरिटी में थे वो भी इंटरेस्टेड थे, वो भी चाहते थे कि उनके पास जो अपनी प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा हो सके, सेफ गार्ड हो सके। तो एक तरफ तो जो ब्लैक थे वो चाहते थे कि उन्हें जो रूल रेगुलेशन बनाया जाए वो इस तरीके से बनाया जाए कि जो भी समझौता हुआ है उस समझौते के तहत सामाजिक आर्थिक जो है समानता उन्हें मिले, सामाजिक और आर्थिक समानता अधिकार मिले। और जबकि वाइट जो थे वो चाहते थे कि उन्हें
इस तरीके से मतलब जो समझौता हो उसमें उनके अपने प्रॉपर्टी, जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी उसकी सुरक्षा हो सके। तो इस तरीके से दोनों का डिमांड था, दोनों इस तरीके के जो है समझौते की बात कर रहे थे। तो इस तरीके से एक लंबे समय तक बातचीत चला इस पर दोनों पार्टियों को लेकर के, जो कंप्रेसर थे, जो कंप्रेस्ड थे, जो ब्लैक थे या जो वाइट थे, या कह लें कि एक तरीके से जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में थे, दोनों के एग्रीमेंट को जो है प्रॉमिस किया गया। और इस तरीके से जो वाइट थे वो एग्री हो गए कि जो प्रिंसिपल है वो मेजॉरिटी रूल के तहत किया जाएगा और एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा। जो वाइट थे वो इस पर सहमत हो गए कि जो है मेजॉरिटी के आधार पर रूल किया जाएगा, शासन किया जाएगा और एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा। अब वे ये भी एक्सेप्ट करते थे इस एग्रीमेंट के तहत कि जो बेसिक राइट हैं, कुछ ऐसे बेसिक राइट हैं जिनको पुअर और वर्कर्स के लिए जो है फॉलो किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। और इस तरीके से फिर अगर हम देखते हैं तो आगे देखते हैं तो इसमें ब्लैक जो थे, ब्लैक भी एग्री हो जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि इस तरीके से जो रूल रेगुलेशन बने वो उसमें स्थिरता रहे, हाँ उसमें स्थिरता रहे, वो स्थिर रहे जो भी बने। और इस तरह से उनका एग्रीमेंट होता है कि वो मेजॉरिटी जो है ऐसा नहीं होगा कि जो मेजॉरिटी में हों उनको जो है प्रॉपर्टी दे दिया जाएगा, जो माइनॉरिटी में हैं, वाइट माइनॉरिटी में, उनके प्रॉपर्टी को जो है मेजॉरिटी में दे दिया जाएगा। ऐसे वो जो है इसके लिए सहमत नहीं हुए। कहने का मतलब वो ये सहमत हो गए कि किसी भी तरीके से जो माइनॉरिटी में वाइट माइनॉरिटी हैं उनके पास जो अपनी संपत्ति है, अपनी प्रॉपर्टी है, उसको जो है जो यहाँ ब्लैक मेजॉरिटी में है उनके द्वारा लिया नहीं जाएगा, उनके प्रॉपर्टी को नहीं लिया जाएगा। इस पर वो सहमत हो गए। तो इस तरीके से जो है कहीं न कहीं दोनों के बीच में इस तरीके का समझौता हुआ। और ये जो समझौता हुआ वो एक सिंपल जो है कंप्रोमाइज़ नहीं था कि ये जो है एक सिंपल कंप्रोमाइज़ हो। ये कंप्रोमाइज़ जो था वो एक इम्प्लीमेंटेशन था और इस तरीके से वो मैनेज किया गया जिसमें लोगों के ट्रस्ट को, सबके एक दूसरे के प्रति जो उनका ट्रस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि ये एक तरीके से एग्रीमेंट होगा और लोगों का ये जो ट्रस्ट होगा ये इस तरीके से बनाया जाएगा कि इन फ्यूचर भी इसे कोई ब्रोकन न कर सके, न तोड़ सके। तो इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई। जैसा मैंने बताया आप लोगों को स्टूडेंट की, उन्हें समानता का अधिकार, ब्लैक को जो है समानता का अधिकार चाहिए था और वाइट चाहते थे कि उनका जो अपना संपत्ति है, जो उनका अपना जो है एक तरीके से कहें उनकी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी का सेफ गार्ड चाहते थे। तो दोनों ने मिल कर के एग्रीमेंट किया। तो ब्लैक ने कहा कि हमें किसी तरीके की इनकी प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें सामाजिक समानता चाहिए। तो जो ब्लैक थे वो प्रॉपर्टी न लेने के लिए जो है सहमत हो गए, जो प्रॉमिस किया गया, और वाइट इस पर सहमत हुए कि सबको समान अधिकार दिया जाएगा और सामाजिक रूप से इन्हें समानता दी जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा। अब ये तो सहमति दोनों के बीच हो गई, लेकिन सहमति में फिर ये कहा गया कि ये जो ट्रस्ट है, जो एक दूसरे के प्रति जो ट्रस्ट है, और सिचुएशन की बात किया है कि इस तरीके का सिचुएशन और ट्रस्ट होना चाहिए। तो उसमें ये भी कहा गया कि ये जो है, जो ट्रस्ट बनाया जा रहा है या जो एक तरीके से दोनों का कंप्रोमाइज़ होता है, समझौता होता है, उसमें कुछ फ्यू रूल रेगुलेशन होने चाहिए और जिस रूल रेगुलेशन को सभी व्यक्ति को जो है बंधे हों, उस रूल रेगुलेशन से बंधे हों। और रूल्स जो हैं वो इसमें इस तरीके से हो कि वो रूल्स जो है न केवल प्रेजेंट
बल्कि फ्यूचर में भी इस तरीके का हो कि सब उसे ले डाउन करें, उसका पालन करें। और इसमें ये भी हो कि किस तरीके का जो रूल्स हो, वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो पावर में होगा, वो कुछ रूल रेगुलेशन जो रूल रेगुलेशन है उसको किसी भी तरीके से जो है वो चेंज ना कर सके। जो पावर में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो पावर में आता है तो उसको इलेक्टेड है इसलिए वो जो है रूल रेगुलेशन को चेंज कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो रूलर्स हैं वो जो भी फ्यूचर में रूलर्स जो भी फ्यूचर में आते हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए। और जो रूल्स बनाया गया है इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा, जब वो पावर में आएगा तो क्या उसके पास रूल रेगुलेशन या शासन करने के लिए उसके पास क्या पावर होगा और क्या वो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये पूरा जो है उसमें निहित होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। इस तरह जो है अंत में ये डिसाइड किया गया, राइट टू सिटीजन, नागरिकता का अधिकार दिया गया। और इस तरह से जो रूल हैं वो केवल जो है विनर पार्टी ही उस पर जो है शासन कर सकता है। रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज। मतलब एक तो रूल बनाए गए हैं लेकिन जो विनर पार्टी का व्यक्ति होगा वो किसी भी तरीके से वो जो है रूल रेगुलेशन को चेंज नहीं कर सकता। सोसाइटी में जो भी बनाया गया है किसी भी तरीके से जो विनर पार्टी है वो साधारण तरीके से रूल रेगुलेशन को चेंज नहीं कर सकता। जैसा कि जो हैपेनिंग देखने को मिला साउथ अफ्रीका में, ऐसी सिचुएशन फिर न हो सके, इसके लिए ये ज़रूरी था कि कोई चेंज न कर सके। इसके लिए भी लोग जो है बेसिक जो रूल हों उसके लिए एग्री होने चाहिए। तो सब ने जो है उस पर सहमति दिया, अपना सब सहमत हुए और इस तरीके से कहा कि जो एग्री दे आल्सो एग्री दैट द रूल्स विल बी सुप्रीम। ये नहीं है कि रूलर यहाँ सुप्रीम होगा, इसके लिए भी लोग सहमत हुए कि रूल्स जो होंगे वो सुप्रीम होंगे और कोई गवर्नमेंट इसे इग्नोर नहीं कर सकता। ये जो रूल्स हैं, जो लॉ हैं, वो सुप्रीम होंगे और कोई भी रूलर्स या कोई भी विनर पार्टी का जो शासक है इसे चेंज नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। ये सुप्रीम पावर जो है दिया गया है। इस तरीके से फिर और कहा है कि यही जो बेसिक रूल बताया गया है कि दोनों पक्षों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट के बाद कहा गया कि रूल रेगुलेशन को पावर में आने के बाद कोई भी शासन सत्ता में आने के बाद कोई भी पार्टी उसे चेंज नहीं कर सकता और उसकी शक्तियां क्या हैं वो डिफाइन होनी चाहिए और यही रूल जो है वो सुप्रीम होगा। इस तरीके के जो रूल बनाए गए जिसको सुप्रीम कहा गया, यही जो बेसिक रूल्स हैं इन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसलिए ना मैंने आप लोगों को इसमें बताया कि किस तरीके से एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच। और जो एग्रीमेंट था वो केवल ओरली नहीं हुआ कि एक दूसरे के प्रति लोग इस बात के लेकर सहमत हुए कि हम एक दूसरे के साथ रह सकेंगे, बात यहाँ तक नहीं, वो कहा गया कि कोई भी ऐसा जो है तथ्य जो है वो डिटेन होना चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई रूलर अगर शासन करने लगे तो वो अपने मन के अनुसार या अपने अनुसार अपनी मनमानी न करने लगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए काम किया गया और ये देखा गया कि जो रूल रेगुलेशन बना उसको सुप्रीम कहा गया और इसी तरीके के जो रूल रेगुलेशन को जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। तो इस तरीके से क्या नीड था कॉन्स्टिट्यूशन का कि कई जो है एक तरीके से कहें कि वैरायटी ऑफ कम्युनिटी, कई जाति संप्रदाय के लोग एक साथ रहने के लिए जो है कुछ रूल रेगुलेशन बने होने चाहिए, इसलिए एक दूसरे के प्रति श्रद्धा के साथ, ट्रस्ट के साथ लोग रह सकें, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता थी। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है?
रिटेन रूल और रेगुलेशन जो कि किसी भी एरिया में, किसी भी सोसाइटी में लोगों को एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए जो आवश्यक नियम कानून हैं, जो रूल रेगुलेशन हैं, जो रिटन फॉर्म में होते हैं, उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस तरीके से कहा गया कि जो साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और इस तरीके का कहा है कि इस तरीके के जो डाइवर्स है सभी कंट्री में ग्रुप्स का, पीपुल ऑफ ग्रुप्स का डाइवर्स पाया जाता है, उसमें इस तरीके के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बहुत आवश्यकता होती है। और इसमें ये भी बताया गया कि ये जो रिलेशनशिप है कॉन्स्टिट्यूशन, या कह लें कि जो कंडीशन वहाँ बैड कंडीशन था साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक को लेकर के, इस तरीके का अगर रिलेशनशिप था तो आगे आने वाले दिनों में जो साउथ अफ्रीका का कंडीशन था और किसी कंट्री में ना हो सके, तो किसी और साउथ अफ्रीका के किसी और क्षेत्र में ऐसा कंडीशन ना हो सके, इसलिए इस तरीके के जो अलग अलग जो है ओपिनियन पर जो है बात को डिस्कस किया गया और ओपिनियन पर इंटरेस्ट लेकर के इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए गए, वो सबसे यूनिक कहा जाता है। और कहा गया है कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें जो है इस तरीके का रिक्वायरमेंट होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है उसमें तो हम नहीं कर सकते कि इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता की बात नहीं है, लेकिन जैसे जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता है जहाँ डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है और लॉ के आई से देखें तो सबको इक्वल माना जाता है, तो ऐसे कंट्री में हम देखें तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो रूल रेगुलेशन बने वो सबके लिए एक समान हो। इस तरीके से दिया है कि डिफरेंट ओपिनियन और डिफरेंट इंटरेस्ट रखा गया, और इसी तरह से जो डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ करते थे मोस्ट कंट्री में, विश्व के अधिकतम देशों में ये रिक्वायर देखा गया कि इस तरीके के बेसिक रूल की आवश्यकता है, और वो अप्लाई भी करना चाहते थे अपने गवर्नमेंट में इस तरीके के रूल रेगुलेशन को, और उन्हें जो है किसी भी तरीके के एसोसिएशन की आवश्यकता थी। एनी सोसाइटी टू नीड हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी एसोसिएशन किसी भी कंट्री को आवश्यक है कि वहाँ जो है इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हो। अगर आपके किसी रीजन में इस तरीके का क्लब है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या पॉलिटिकल पार्टी है, तो हर तरीके के इस तरीके के इंस्टीट्यूशन के लिए, ग्रुप्स के लिए, रीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से कहा है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटेन फॉर्म होता है, रूल रेगुलेशन का एक सेट होता है, रिटेन सेट होता है, जिसको कोई कंट्री एक्सेप्ट करता है अपने सभी पीपल को एक साथ कंट्री में रहने के लिए। और इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ होता है, जो कि रिलेशनशिप बिटवीन, जो कि रिलेशनशिप बनाता है। तरीके से कहा है कि ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जिसमें देखा जाए कि जो वहाँ के नागरिक हैं, किसी भी कंट्री का नागरिक जो है उसका रिलेशनशिप जो है पीपल और गवर्नमेंट के बीच कैसा है, या कॉन्स्टिट्यूशन जो है कई सारी चीज़ें हैं, पीपल और गवर्नमेंट और कंट्री और रूलर के बीच किस तरीके का रूल रेगुलेशन, या कॉन्स्टिट्यूशन और रूलर के बीच किस तरीके का ये रिलेशन है, इसको जो है डिफ़ाइन करता है। तो अब आगे देखें तो इसमें कुछ और भी थिंग्स दिए गए हैं।
इसमें कुछ और भी थिंग्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा आपको दिखा दें कि इसमें फोर पॉइंट दिए गए हैं। 4 पॉइंट पर डिस्कस हम लोग करेंगे कि किस तरीके के इसमें जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इसमें 4 पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है कि इट क्रिएट द डिग्री एंड ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। कहा कि इस तरीके का सिचुएशन बनाना, इस तरीके की अवस्था बनाना कि लोग एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन के साथ, ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन आवश्यक है, जो अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ जो है एक दूसरे के साथ श्रद्धा विश्वास के साथ रह सकें। ये ज़रूरी है इस तरीके का सिचुएशन बनाना। दूसरा कहा है कि जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट होगा वो किस तरीके से शासन व्यवस्था करेगा और उसके पास कौन सी शक्तियाँ होंगी और कौन सा डिसीजन वो ले सकता है। वो किस तरीके से शासन करेगा और कौन सी शक्तियाँ उसके पास होंगी और कौन सा डिसीजन वो ले सकता है। इसके बारे में जो है वो डिक्लेरेशन किया गया होगा। थर्ड ये है कि कुछ जो लिमिट दिए गए हैं कि गवर्नमेंट के पावर्स क्या होंगे वो बताया जाना होना चाहिए, और जो वहाँ के नागरिक हैं उनका क्या अधिकार होना चाहिए ये डिफाइन होना चाहिए, ये चीज़ें। और फोर्थ कहा है कि ये एस्पायरेशन शो करना चाहिए लोगों को, इंस्पायर करना चाहिए लोगों को कि वो आपस में एक अच्छे सोसाइटी की स्थापना करें, एक अच्छा सोसाइटी क्रिएट करें। इस तरीके का एस्पायरेशन उनको जो है दिया जाना चाहिए। ये 4 चीज़ें हैं। इसके बाद कहा है कि जो अलग अलग सभी कंट्री हैं, ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक, मतलब जिस किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ये सभी जो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उसमें ये ज़रूरी होता है कि वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट जब वार हुआ इंडिपेंडेंट का, तो उसके बाद जो है अमेरिका में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। उसके बाद जो रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसने भी डेमोक्रेटिक कंट्री की स्थापना की, और जिसके बाद जो है वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तब से कहा है कि यहाँ, तब से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होना स्टार्ट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होना प्रारंभ हुआ है। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होना प्रारंभ हुआ है तो ये हुआ, और तब से जो है यहाँ अलग अलग कंट्रीज़ में जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन आया। कहने का मतलब जब ब्रिटेन और अमेरिका का युद्ध हुआ जिसमें अमेरिका अपने स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब वहाँ उसने डेमोक्रेसी की स्थापना की तो उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसने बनाया अपने कंट्री के लिए। उसी तरह फिर उसके बाद कहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी लोगों ने डेमोक्रेसी की मांग की, और डेमोक्रेसी की मांग की तो उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तब से जो है सिचुएशन इस तरीके का विश्व में देखने को मिला कि लोग जो है अपने को फ्री और एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते थे। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसा कि ऊपर भी बताया गया था, कि किसी भी कंट्री में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, लेकिन ये ज़रूरी होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो। इस तरीके से अगर डेमोक्रेसी आया विश्व में अलग अलग देशों में तो वहाँ डेमोक्रेसी था, या डेमोक्रेसी के कारण ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया। स्टूडेंट, इस तरह आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आगे का मैटर आपको प्रोवाइड करूँगा। दैट्स ऑल।